बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही कमाल की स्पेशल मज़ेदार सी जायकेदार दही मिर्ची फ्राई मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन जाने ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। आप इसको दाल सब्ज़ी के साथ, दाल रोटी के साथ, दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या पकाएं तो आप खाली इस सालन को बना लें और पराठे के साथ इंजॉय कीजिए। ये चपाती के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप एक की जगह चार चार रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे और बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। एक तो ये झटपट कम मसालों के साथ बनती है और बनने में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 पाव छोटी वाली मोटी जो होती है ना मिर्ची, वो ली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। इनको मैंने धोकर अच्छे से किचन टॉवल के साथ साफ़ कर लिया है। ये वेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसको सेंटर से इस तरीके से हम लोग कट लगा लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा ना तो जब आप इसे पकाएंगे तो ये चटखे मारे ही और इसकी छींटे जो सी ना ऑयल की वो गरम गरम सी उड़कर आपके चेहरे पर, हाथों पर डल सकते हैं। सारे मिर्ची को हम लोगों ने कट लगा लिया है। अब इसको कर देते हैं साइड पर। तो एक प्लेट ले लिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाने का, 1 टीस्पून लिया है जी साबुत ज़ीरे का और 1 टीस्पून मैं लूँगी राई दाने का। ठीक है जी, ये इसके मसाले हैं। अब इसको हम लोग कर लेते हैं साइड पर। चूल्हे पर रख देते हैं एक प्यारी सी कढ़ाई और उसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब सरसों का ऑयल शामिल करेंगे। मैं सरसों में इसको बनाऊंगी। सरसों के तेल में ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जायका डबल करना है तो फिर आप इसको सरसों के तेल में ही बनाएं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो ये जो मसाले मैंने लिए हैं ये इसमें डाल देंगे। इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए जस्ट हमने फ्राई करना है। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखें जी, इसको इतना सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये झाग सी जो ऊपर आ गई है तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, और अब इसमें हम लोगों ने ये जो मिर्ची को कट लगा कर रखे हैं वो मिर्ची इसमें डाल देंगे और इन मसालों के साथ मिर्ची को अच्छे तरीके से फ्राई कर देंगे। देखें अब ये मिर्ची बिल्कुल ड्राई थी तो ये बिल्कुल भी चटखी नहीं है गरम ऑयल में डालने से भी। ठीक है जी, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद इसको कट करना, वरना जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है कलौंजी का। 1 टेबलस्पून डाला है जी मैंने दरदरा कुटे हुए खुश्क धनिया। 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है जी सौंफ का, उसको भी दरदरा सा पीस लिया था। 1 टीस्पून मैंने दरा मिर्च का डाला है। 1 टीस्पून भरकर मैंने डाला है नमक का और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी है। ठीक है जी, ये बेसिक से मसाले हैं। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसके साथ इसमें पानी शानी बिल्कुल भी नहीं आपने डालना है। ठीक है जी, तो ये देखें जी, इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। आपने हाई फ्लेम नहीं करना है वरना मिर्ची हमारी जल जाएगी। ये अनारदाना 1 टेबलस्पून मैंने लिया था। इसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करने के बाद मैंने कूट लिया है। ठीक है जी, कूटने के बाद इसमें इसको डाल दिया है। तो ये देखें जी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो सा है ना वो फ्लेवर आने वाला है। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये देखें जी, मसाला हमारे बड़ा अच्छे तरीके से भुन गया है। तो अब मैंने 1 कप लिया है दही, इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है और फ्लेम नीचे से ऑलरेडी जो सा है वो लो था, तो आपने लो फ्लेम पर करके इसको डालना है या चूल्हे को नीचे से बंद कर दें वरना इसकी फिटकरियाँ बन जाएगी, दही हमारा फट जाएगा। ठीक है जी, तो हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल भी नहीं इसको डालना। तो ये देखें जी, अब हमने लोगों ने ना इसके ऊपर से कवर नहीं करना है, बस दही के पानी में इसको पकाएंगे। इससे मिर्ची हमारी जो सी वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। हमने बिल्कुल भी इसको गलाना नहीं है। ठीक है जी, तो इसको अगर ऊपर से कवर करेंगे तो ये बिल्कुल मिर्ची जो सी ना हमारी क्रंची क्रंची सी नहीं बनेगी, ये बिल्कुल गल जाएगी। तो हमने इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, इसलिए इसको ऊपर से ढक्कन दिए बगैर ही हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त जो सी है हमारी हो गई है। तो यहाँ पर 1 मैंने लेमन ले लिया है और 1 नींबू का रस जो सा है वो इसमें हम लोग निचोड़ देंगे। इतनी चटखारेदार, इतनी मज़े की ये बनकर तैयार होती हैं कि बस जी लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है कि आप खाते वक्त बस आपके पास कुछ भी ना हो, एक चाय का कप लें, एक पराठा बनाएं और उसके साथ ये मिर्ची का सालन खाएं। मज़ा आ जाएगा आपको नाश्ता करने का। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त ही हमारा मिर्ची फ्राई जो सी है वो तैयार हो गई है। तो चलें जी, अब फ्लेम को नीचे से बंद कर दिया है और इसको निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त
खाते आपको मज़ा ना आए तो बस जी आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है और इसको हाईली रिकमेंडेड आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत मसला होता है कि जी क्या पकाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो जब कुछ भी समझ में ना आ रहा तो सब आराम से ये मिर्ची पकड़ें और इसका सालन बना लें। सब शौक़ से खाएंगे, बच्चे तक इसको बड़े चटखारे ले लेकर खाते हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। आज की ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।